वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। सभी सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और फिर वही कहानी सुनाने कोई मतलब नहीं है, बोल देता हूँ कि एकेडमिक्स की जो मेरी इच्छा है या वो आदत है वो मेरी क्लास 10th से डेवलप हुई है। मैं थोड़ा सा घर वालों के गाली सुन के उनके 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 गंदे उनके कड़े शब्द सुन के पढ़ लिख लेता था। तो मेरे अच्छे नंबर आ जाते थे, तो बगल में अंकल लोग कहते थे कि अपने बेटे को ये थोड़ा पढ़ा दे। और मैं पैसा तब लेता नहीं, 10th में था मैं। तो कहते थे घोष साहब का बेटा जो है पढ़ाई में बड़ा बड़ा टैलेंटेड है, बहुत जानता है। तो सुन के खुशी मिलती थी, तभी से मैंने पढ़ाने का हैबिट है मेरी तब से। लेकिन चलिए, अब आज आज अभी जो टॉपिक है वो मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा। पहला टॉपिक 10 मिनट में खत्म होगा। मेरे दोस्तों ने कहा है कि मेरे सब जो शुभ चिंतकों ने कहा है कि अपने जो टॉपिक है उसको अगर 10-10 मिनट के सब डिविजन्स में तुम खत्म करोगे प्रियेश, तो लोग का इंटरेस्ट बना रहेगा। तो पहला 10 मिनट वाला टॉपिक क्या लूँ? ठीक है, आई एम प्रियेश घोष, आई हैव डन दिस एंड दिस एंड आई वाज इन बीटेक। और ये सब कहानी आज नहीं, आज सीधा पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो आज का इशू है कश्मीर, कश्मीर प्रॉब्लम एंड द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एंड द स्टडी ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम। विद इन 15 मिनट्स में आपको समझा देता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, तो कश्मीर का इशू कहाँ शुरू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि भारत का इतिहास 5000 वर्ष का पुराना है। कश्मीर का पहला उल्लेख नीलमत पुराण में हुआ है। नीलमत पुराण याद रखिएगा नाम। ठीक, कश्मीर एक शुद्ध संस्कृत शब्द है। पंजाब शब्द एक फारसी शब्द है। ठीक है, कहेंगे हाथ अंगन को पढ़े लिखे को फारसी क्या क्या एक फारसी, तो पंजाब जो वर्ड है, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये फारसी जो 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 ये पंजाब जो शब्द है फारसी है। पांच नदियों का मिलन का अर्थ है पंजाब। लेकिन काश्मीर एक प्योर संस्कृत शब्द है जिसकी पहला उल्लेख नीलमत पुराण में हुआ है। ठीक है, ये था अशोका, श्रीनगर शहर जहाँ तक अशोका के समय इसका इसका क्रिएशन हुआ है। और अशोक के रूल के समय अफगानिस्तान से बंगाल और कश्मीर से कन्याकुमारी प्लस श्रीलंका अशोका के रूल में था। फिर आपका जो है 5000 साल का भारतीय इतिहास रिटर्न है, जो मैं कहना चाहता हूँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया को मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पर। और फिर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, पंजाबाजी गोरी जी उठे चौलख निरंजन। पंजाब में जब सिखिज्म का राइज हुआ और दिल्ली उसका ईस्टर्न 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 पॉइंट बना, वेस्टर्न पॉइंट जब सिख आर्मी का जो वेस्टर्न जो एक्सटेंशन था काबुल तक था, और लाहौर महाराजा रंजीत सिंह का कैपिटल था। ठीक है, तो पंजाब फिर जो सिख है वो एक्चुअली कश्मीर, बहुत जल्दी आ रहा हूँ, 5000 साल का इतिहास नहीं सुनाता हूँ। कश्मीर जो है महाराजा हरि सिंह के दादाजी ने, गुलाब सिंह जी शायद उनका नाम था, उन्होंने जो है सिख रूल के समय इसको 75,000 ननक शाही में इसको खरीदा था। इसीलिए उनका नाम था श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराजाधिराज हरि सिंह, जम्मू कश्मीर तथा तिब्बत आदि देशाधिपति, ये नाम था उनका। ठीक है, तो ये कहानी हुई। और वो जो आप मैप देखते हैं वो जम्मू कश्मीर का पूरा मैप है, जिसका कि अभी उस पर आते हैं, अभी अभी मैप पे। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, मेन रूप में बंगाल का डिवाइडेशन हुआ, और आपका पंजाब का हुआ डिवाइडेशन बीचों बीच से। ठीक है, सिंध चला गया पूरा पाकिस्तान में, जिसका सबसे बड़ा सिटी कराची है। उसके सिवा पेशावर जो बादशाह खान की सबसे बड़ी जो जो अमानत है, पेशावर पाकिस्तान में चला गया, जहाँ से आपके दिलीप कुमार साहब आए हैं। ठीक है, पेशावर। और फिर कश्मीर पे पाकिस्तानी फौज ने हमला किया, महाराजा ने विदाउट एनी ऑप्शन दिल्ली में आके सिग्नेचर किया, और इंडिया की फौज पहुंची। लड़ाई होते होते जब चल रही थी, नेहरू जी ने यूएन को अंपायर बना, यूएन ने आए अंपायर की तरह। और उस समय तक करीब करीब 38% पाकिस्तान के पास थी, रेस्ट थी 38% रेस्ट थी इंडिया के पास। ठीक है, ये एक कहानी हुई। ठीक है, ये तो एक कश्मीर का इशू हुआ। ठीक है, तो अब जो है ये हुआ, और यूएन ने 3 पार्ट रेजोल्यूशन दिया। पहला पार्ट जो कि 35 to 38% या 40%, 35 to 40% की जो टेरिटरी है जो पाकिस्तान के अंदर, वो पीओके, जिसमें मुजफ्फराबाद, गिलगिट बाल्टिस्तान, स्कार्दू सब आता है, इसको पाकिस्तान को पहले पूरा वेकेट करना पड़ेगा। इंडिया की मिनिमम फोर्स रहेगी एज अ पुलिस फॉर एग्जाम्पल। फिर एक ट्रू एंड इम्पार्शियल प्लेबसाइट होगा जो कि कश्मीर को तय करना पड़ेगा। पहला शर्त है पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ेगा। ठीक, अब ये हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका ये हुआ वेस्टर्न थ्रेट कश्मीर पे। ईस्टर्न थ्रेट आता है आपका, तो आपको बता देता हूँ, जब इंडिया आज़ाद हुआ 47 में एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर, उस समय जो है चाइना और इंडिया का बॉर्डर तकरीबन ना के बराबर था, तिब्बत था। इसलिए ब्रिटिशर्स की पॉलिसी में आपको समझाता हूँ, तो सोवियत यूनियन और ब्रिटिशर्स के बीच में जो है अफगानिस्तान एक बफर स्टेट था। अगर आप मैप देखेंगे अफगानिस्तान का सोवियत और इंडिया के बीच में, तो डूरेंट लाइन से जो जो बटा है अफगानिस्तान, वो जो है जहाँ तालिबान का सबसे बड़ा ताकत है, वो जो है आपका आपका पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान और
और रशिया के बीच में, सोवियत रशिया के बीच में एक बफर है। सिमिलरली चाइना और इंडिया के बीच में बफर था तिब्बत। तिब्बत एक नो मैन लैंड था। चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया और चाइना का पूरा बॉर्डर इंडिया पे आ गया, एक्सेप्ट नेपाल, भूटान और ये सब। आप आज का मैप देख सकते हैं। तो तब जो है, क्योंकि बॉर्डर अनडिफाइंड थे, तो जो अक्षय चीन, जिसको आस्काई चीन कहते हैं, अभी जहाँ पर बहुत लद्दाख के आसपास जो बहुत अभी प्रॉब्लम चल रही थी चीन से, तो वो एरिया जो था, जो चीन का, मैं क्या बताऊं आपसे, तो वो भारत, चीन और इंडिया का बॉर्डर बन गया, क्योंकि जब महाराजा हरि सिंह ने पूर्णतः ये कर दिया, एक्सेशन कर दिया इंडिया में, श्रीमान इंद्र महेंद्र राजेश्वर जी ने, ठीक है। तो महाराजा धीराज तिब्बत आदि देशाधिपति, तो उसने जो है एक्सेशन कर दिया। तो जी, तो अब 60 तक तो नेहरू और चाइना ने पंचशील का समझौता किया। पंचशील मतलब 5 प्रिंसिपल्स: नॉन नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के मुद्दे में हम जो है वो हम जो है दखल अंदाजी नहीं कर सकते। नॉन नॉन ये फिर आपका वो कोऑपरेशन इन साइंस, कोऑपरेशन फिर है आपका रेस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, दूसरों की जो टेरिटरी है, दूसरों का जो टेरिटरी है, या दूसरों का जो मैप है, उसके प्रति एक दूसरे को सम्मान करना पड़ेगा, हमला नहीं करते। तो 5 पॉइंट थे पंचशील के। नॉन लैंग्वेज मूवमेंट का भी यही बहुत बड़ा आधार बना, ठीक है। तो चाइना को, लेकिन फिर जब तक ये होने लगा, एक्चुअली चाइना ने उसको पीओके के थ्रू, एक पीओके नहीं, सीओके, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, ये जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसके थ्रू एक बहुत बड़ा अक्षय चिन्ह जिसे कहते हैं, जिसके बगल में आपका ये आता है, आपका सियाचिन से जो लगता है करीब करीब, हाँ, लद्दाख से, तो उसके ऊपर चाइना ने एक वो बनाया बहुत बड़ा, ठीक है। और पाकिस्तान का तो इधर था वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न में चाइना ने उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा रोड बनाया। तो नेहरू जी के समय तो ये हो गया कि चाइना कहीं भी उस ऑक्युपाई तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो तब इंडिया चाइना 62 वार हुआ, और बहुत इंडिया को कभी एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली चाइना और इंडिया का जो 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 कल्चरल जो हेरिटेज है, या तो चाइना इंडिया जो कंबाइंड हिस्ट्री है, वो वो बहुत अंतर नहीं, क्योंकि जो आपका बुद्धिज्म है, जो जापान में पहुंचा है, आपका कोरिया में पहुंचा है, तिब्बत में, एक्चुअली ये चाइना होते हुए, चाइना के धर्म को जिन्होंने बनाया उसका नाम बोधि धर्म था, जो कि इंडिया से गए थे, ठीक है। तो इसलिए चाइना इंडिया की कंबाइंड, तो इसलिए कभी हिंदू चीनी भाई भाई का एक स्लोगन लगा, और चाइना को कभी इंडिया ने अपना एनिमी नहीं समझा, जैसे कि पाकिस्तान तो बाय डिफाइंड एनिमी है ही इंडिया का 1947 से, जैसे जिन्ना साहब ने और सब मुस्लिम लीग के लीडर का, आइदर यू और मी, एक हिंदू इंडिया हो सकता है, मुसलमान इंडिया हो सकता है, दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मुसलमान 25% है, तो डेमोक्रेटिकली पावर में नहीं आ सकते। ये पाकिस्तान के उस समय के बहुत बड़े बड़े जो 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 ग्रेट 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 जो जो टॉप मोस्ट जो एंटिटीज थी, उन्होंने कहा, ठीक है, पाकिस्तान की, ठीक है। मैं आपको उस बात करूँ, तो ये हुआ 60, ये हुआ। तो अब जो जो कश्मीर था, अगर 20, अगर आप देखें मोटा मोटी 20% जो ईस्टर्न कश्मीर है, जिसको आप लद्दाख से जुड़ा हुआ है आज के मैप से, वो करीब करीब 20% गया चीन के हाथों में, ठीक है। और फिर 35% से प्लस था पाकिस्तान, जिसको पीओके कहते हैं, ठीक है, जिसमें यूएन आया बीच में। तीसरा हुआ जो भुट्टो साहब ने 63 में जो है आपका ये शक्शगम का जो एरिया है, जो सियाचिन से है, ट्रांस काराकोरम शक्शगम का जो एरिया है, वो दे दिया चीन को, गिफ्ट कर दिया एक तरह से कह लीजिए। तो ये है। तो इसी तरीके से करीब करीब जो ओरिजिनल जम्मू एंड कश्मीर का ब्रिटिश इंडिया में जो मैप था, जिसका कि एक तरफ तिब्बत था, दूसरी तरफ एक तरफ आपका वो था सोवियत यूनियन था, अफगानिस्तान था। इसलिए अभी भी कहते हैं 108 किलोमीटर हमारा अफगानिस्तान से मिलता है, प्रैक्टिकली नहीं मिलता लेकिन मैप में है, और फिर पाकिस्तान है। तो इसी तरह से 20% चाइना के पास, 35 टू 40%, और 45% करीब करीब इंडिया के पास। ऐसा एक इक्वेशन बना कश्मीर के टेरिटरी का, ठीक है। ये हुआ था 62 के बाद। 65 में पाकिस्तान ने पहले कश्मीर में एक सोचा कि एक जिब्राल्टर किया कि हम हमला कर देंगे, वहां पर अपराइजिंग होंगे, हम घुस के फिर इसको अलग करवा लेंगे। ये बहुत हद तक पाकिस्तान ने किया भी, क्योंकि इंडिया पहले कश्मीर में ही लड़ रहा था, लेकिन जब इन्होंने एक अखनूर करके एरिया, उसमें जब इन्होंने हमला किया, तो इंडिया ने फिर सीधी फौज जो है आपकी लैंड पे पंजाब में हमला कर दिया, लाहौर पे, ठीक है। और लाहौर के बाहर बुर्की में जाके उधर की फौज खड़ी हो गई। तो इसको फिर ये हुआ, और ताशकंद एग्रीमेंट हुआ शास्त्री जी उसमें। तो ताशकंद एग्रीमेंट में जो लाइन ऑफ, अमेरिका ने और रशिया ने भारत से कहा कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को ऐसे ही रहने दीजिए। तो तितवाल और हाजीपीर देना पड़ा पाकिस्तान को, भारत को, और लाइन ऑफ कंट्रोल वैसे ही। फिर 71 में बांग्लादेश अलग हुआ, 94,000 सैनिकों को सरेंडर किया, भुट्टो शिमला में आए। शिमला में ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान को शांति से जीना है, और कश्मीर क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से हल करना है। तो उसका 2 मेथड है, एक शांतिपूर्ण तरीका और एक बायलैटरल, ठीक है, टू पार्टी मेथड, टू पार्टी मैनर।
बायलैटरल मैनर एंड पीसफुल मैनर, इसी तरीके से कश्मीर को सॉल्व करना है। फिर द इशू ऑफ कश्मीर हैज टू बी सॉल्व बायलैटरली एंड पीसफुली, दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ शिमला एग्रीमेंट। और लाइन ऑफ सीजफायर जो यूएन ने डिक्लेयर किया था उसको लाइन ऑफ कंट्रोल किया, इंग्लिश में बोल देता हूँ, द यूएन डिक्लेयर्ड सीजफायर लाइन बिकम द लाइन ऑफ द कंट्रोल एंड कश्मीर हैज टू बी सॉल्व इन बायलैटरली एंड पीसफुली। तो ये हुआ, फिर यहाँ तक खत्म हो गया। फिर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इंदिरा जी की हत्या, तो पाकिस्तान को लगा अब हम कश्मीर में फिर अपना करें, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। एक आपको छोटा मैं इंडिया ने हॉकी में इतने मेडल जीते, एक मेडल किस्मत से जीती है। वो जो भास्करन जी के समय 80 में गई थी, तो जो था आपका यूएसएसआर ने हम अफगानिस्तान पे एंट्री कर गई थी, यूएसएसआर की फौज अफगानिस्तान में घुस गई थी। तो सारे देश ने जो है अमेरिका, सारे देश ने पाकिस्तान हॉकी के सुपर पावर उन्होंने गेम छोड़ दिया, लेकिन इंडिया को हॉकी का पाकिस्तान इंडिया ने पूरी तरह से क्विट नहीं किया। इंडिया मॉस्को में खेलने गई और वहां पर इंडिया ने मेडल जीता था, आखिरी गोल्ड अपना 1980 में इंदिरा गांधी के समय। तो वो मेडल किस्मत से इंडिया को मिला था हॉकी में। मैं आपको एज अ प्रियेश ये चीज आपको, ठीक है। तो उस समय जो है घुसी थी, तो उस समय जो है पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान ने हम वो तालिबान और मुजाहिदीन क्रिएट किए, अमेरिका ने पैसा लगाया और ये जो है इस तरह से सोवियत यूनियन पीछे हटे और सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होगा। तो इन पाकिस्तान को लगा ये मौका इंडिया को भी तोड़ने का, उन्हें कश्मीर में उसी वही पॉलिसी अपनाया जो उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ अपनाया था, ठीक है, पाकिस्तान ने, ठीक है। तो इसी के कारण जो फिर जो है 5 लाख कश्मीरी पंडित निकाले गए और बहुत प्रॉब्लम्स हुई पूरे पाकिस्तान में, पूरे कश्मीर में। और फिर देखा तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, बहुत मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर बने थे, क्योंकि आज के तरह मोदी जी के पास उनके पास इतनी संख्या नहीं थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इन रैंडम जो है पोखरण में बम ब्लास्ट, वो न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया और फिर उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही, हम लोग किसी के साथ दुश्मनी नहीं चाहते अपने डिफेंस के लिए। फिर शिमला एग्रीमेंट के बाद लाहौर डिक्लेरेशन साइन हो, जिसमें यही कहा गया कि पीसफुली और बायलैटरली हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसी के कुछ समय बाद कारगिल पे हमला हुआ, लेकिन कारगिल की जो लड़ाई थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी जितनी ज्यादा पहले लड़ाई हुई थी। कारगिल की लड़ाई में क्या था, हाइट्स पे जो आपकी कारगिल की है, कारगिल एक, अगर आप कारगिल बटालिक और ये सब सेक्टर को देखेंगे तो वो जो आपका एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि शिमला एग्रीमेंट में डिफाइन होता है, उसके जो है नियर अबाउट एरिया है जहां पर कि टॉप में आके बैठ गए थे। तो क्योंकि वो टॉप पे थे तो उनके पास अटैकिंग बहुत, सफेद सागर ऑपरेशन हुआ और वहां से जो प्लेन से आर्मी ने किया और अटल जी ने कहा कि आप एलओसी पार नहीं करेंगे क्योंकि इससे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड की इमेज इंडिया की अच्छी बनी कि इंडिया लड़ाई नहीं चाहता, इंडिया तो अपने आप को बचा रहा है, इंडिया तो अब इंडिया सेविंग इट्स ओन लाइफ, इंडिया इज नॉट अटैकिंग पाकिस्तान। तो अटल जी ने कहा कि एलओसी पार नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर वो हो गया, दोनों पीछे हट गए, एलओसी जैसी थी वैसी बन गई, ठीक है। तो फिर मैं बताता हूँ कश्मीर लास्ट, द नेम कश्मीर इज फर्स्ट ऑकर्ड इन द नीलमत पुराण, द फर्स्ट थिंग। Then it happened during Ashoka's time. Srinagar was coined, or Srinagar was created. Then then these things, then this thing. Very shortly, there was a Buddhist conference in Kashmir also. It was the fourth Buddhist conference. It was called the fourth meeting of the Buddhist Buddhism. You can say it happened in Kashmir only, but then it is a pre-history area. Then now then Muslim rule came to India, and Kashmir was under Kashmir last 700 800 years it was under the Muslim rule. Then it was the Sikh rule actually which liberated Kashmir. It was and Jammu and Kashmir plus Delhi till Kabul and Peshawar and Lahore became a part of Sikh Empire. The ruler of Kashmir was Dogra. He was Maharaja Hari Singh's grandfather, Shri Gulab Singh. He bought Kashmir from the Sikh rule at 75 so Nanak Shai, and he became the Shriman Indar Mahendra Raj Rajeshwar Maharaja Dhiraj Hari Singh's grandfather. I'm saying Tibbat Adi Deshadipati and the ruler of Jammu and Kashmir means फिर कहता हूँ श्री श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराजा हरि सिंह कश्मीर तथा तिब्बत आदि देशाधिपति. This was his title, right? So during after partition, Hyderabad, Junagadh, all of the Muslim ruled states came to India because of Muslim majority. Kashmir had to go to Pakistan, but Pakistan attacked it because Kashmir said that we have a standing agreement with India and Pakistan. But Pakistan attacked, so ruler of Kashmir came to Delhi and Indian army went to Kashmir. So when this was happening, at a certain time, Nehru ji went to UN and UN became the empire. Everything was freezed, right? And the territory had 38% Pakistan and rest is India. Then suddenly, because Tibet was now part of China, so China attacked from the left side, and so 20% nearly went in China's occupation. So in the whole territory of Jammu and Kashmir, which was defined in before 1947,
35 to 40% is in Pakistan's control, that is POK. Then is in the eastern side, China's control is there, and the rest is on ground rest is India's. But India's position is that entire Jammu and Kashmir is the unalienable, अखंड और अटूट अंग है भारत का, और अविभाज्य अंग है भारत का, ठीक है. This is the story of Kashmir, but I think that Shimla agreement between Bhutto and Indira Gandhi and Lahore declaration during Nawaz Sharif's times, and when the Devanand Sahab, Kapil Dev and Atalji went to the Lahore bus yatra. So these two have near about solved Kashmir. Yes, Pakistan is Pakistan, and you cannot hope it to change. So this is the thing of Kashmir, and I hope, मैं आशा करता हूँ कि कश्मीर की जो पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी. अब मैं छोटे छोटे ही पी दूंगा, मेरे दोस्तों ने एडवाइस किया है. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.